हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरावली पर्वत, जो कि बहुत ही चर्चा में है और 100% चांसेस हैं कि यहाँ से आपके जितने भी होने वाले एग्जाम्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाए। तो 50 MCQs है, फटाफट वे में करेंगे। 5 से 10 मिनट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक रिवीजन क्लास है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको क्लास में एंड तक बने रहना है, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, ताकि जो है आपका एक अच्छा सा रिवीजन यही क्लास में हो जाए इस टॉपिक से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक युग में हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। इसीलिए कहते हैं, अभी न्यूज़ में चल रहा है कि अगर अरावली पर्वत जो 100 मीटर से नीचे हैं उनको अरावली पर्वत का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें कट कर दिया जाएगा, खनन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाली है अगर अरावली पर्वत काटे जाते हैं तो इसलिए आपको ऐसे ध्यान रखना है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये शहर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे अरावली पर्वत के कटने से। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। क्या आपको ये क्वेश्चन पहले से आते थे? अगर नहीं आते हैं तो आप क्लास में एंड तक बने रहे, बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट में हम अच्छा सा रिवीजन करेंगे और इजीली आपको क्या है कि सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अरावली क्षेत्र चर्चा में क्यों रहा है? तो 2025 में क्यों चर्चा में रहा अभी हाल फिलहाल में ही? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, वन संरक्षण एवं अवैध खनन मुद्दे के कारण ही जो है अरावली पर्वत अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। आप इस क्लास में बने रहें, आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? तो किस दिशा में फैली हुई है? ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन बी, अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार लगभग कितना है? फटाफट वे में कर रहे हैं क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना है और जो अभी 2025 का टॉपिक है उससे अपडेट होना है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है इसको। तो आपका करेक्ट आंसर है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार लगभग कितना है? तो कितना है? ऑप्शन सी, 700 किलोमीटर में है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सबसे प्राचीन भाग किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही वाला है, इसलिए बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, क्लास को एंड तक बने रहें ताकि आपका जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो किन प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टानों से बना है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अरावली क्षेत्र को लेकर सरकार की प्रमुख चिंता क्या रही है? तो क्या चिंता रही है सरकार की? अभी प्रमुख चिंता क्या रही है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, जैव विविधता संरक्षण के लिए है जो इसकी चिंता जता रही है सरकार अभी। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, इसलिए इस क्लास में आप बने रहें। अरावली पर्वत किस रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सहायक है? तो किस प्रकार के जो है रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सहायक है? तो फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन बी, थार, क्योंकि थार कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के कारण राजस्थान के किस भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है? तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, दक्षिणी पूर्व के कारण। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग सबसे अधिक क्षरित है? तो कौन सा भाग ये जो सबसे अधिक क्षरित है? ऑप्शन सी, दिल्ली।
जब अरावली पर्वत अभी जो 100 मीटर से नीचे जो कह रहे हैं कि उन्हें जितने भी पर्वत हैं अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो जो काटे जाएंगे पहाड़, तो सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है, जो कौन सा भाग्य है प्रभावित होगा, तो दिल्ली ही प्रभावित होगा। धूल का कटोरा बन जाएगा एकदम से दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत क्षेत्र में 2025 में कौन सा पर्यावरण मुद्दा प्रमुख रहा है? तो अरावली पर्वत क्षेत्र में 2025 में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा प्रमुख रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवैध खनन। कौन सा? अवैध खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत दिल्ली एनसीआर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? वायु प्रदूषण नियंत्रण है। अगर अरावली पर्वत काटते हैं 100 मीटर से अधिक, जो सभी पहाड़ हैं, तो 100 मीटर से जो कम में है पहाड़ वो काट दिए जाएंगे पर्वत, और फिर जो है राजस्थान की जो धूल कण है वो सीधा एनसीआर में आके पहुंचेगी, और फिर दिल्ली क्या बन जाएगा? धूल का कटोरा बनकर रह जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होने वाला है एनसीआर में, ठीक है। इसलिए अरावली पर्वत दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का दक्षिणी विस्तार किस राज्य तक जाता है? तो जो दक्षिण साइड से जो विस्तार जाता है, तो कहाँ तक जाता है इसका विस्तार? गुजरात तक, ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो किस प्रक्रिया से हुआ? सभी बच्चे आंसर देंगे। ऑप्शन सी, अपक्षय एवं अपर्दन से। कैसे? अपक्षय एवं अपर्दन से हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों में शामिल है। क्या शामिल है? फटाफट से सभी आंसर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी रहा है ये टॉपिक। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा, ठीक है। तांबा बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अरावली से संबंधित किस संस्था की रिपोर्ट चर्चा में रही है? तो फटाफट से बताएंगे किस संस्था की रिपोर्ट चर्चा में रही है। तो ऑप्शन बी, एनजीटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है? किन भागों को, मैदानी भागों को 2 भागों में विभाजित करती है? फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान का पठार, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है ऐतिहासिक महत्व अरावली पर्वत का? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन बी, राजपूत शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति कौन सी है? फटाफट बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कांटेदार वन, ठीक है, जो कि बहुत सी जड़ी बूटियों में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है औसत ऊंचाई लगभग? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 600 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए। किस लिए? मरुस्थलीकरण रोकने के लिए जो है वृक्षारोपण अभियान उद्देश्य चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है? तो किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी, लूणी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम अरावली के किस क्षेत्र से होता है? फटाफट आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी, अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत को लेकर 2025 में न्यायालयों की मुख्य चिंता क्या रही है? क्या है? अरावली पर्वत को लेकर 2025 में न्यायालयों की मुख्य चिंता क्या रही है? तो क्या रही है? ऑप्शन बी, वन भूमि अतिक्रमण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत क्षेत्र का सबसे संकरा भाग कहाँ है? तो अरावली पर्वत क्षेत्र का सबसे संकरा भाग कहाँ है? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन बी, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का संबंध किस पठार से है? किस पठार से है? मालवा से है, ऑप्शन बी, मालवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरावली पर्वत क्षेत्र किस प्रकार के पर्यावरण संतुलन में सहायक है? फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है, पहले से टॉपिक कवर कराया जा चुका है आप सभी को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए फटाफट वे में कर रहे हैं ताकि आपका जो है कम समय में एक रिवीजन क्लास अच्छे से टॉपिक का कवर हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत क्षेत्र किस प्रकार के पर्यावरण संतुलन में सहायक हैं? तो फटाफट से आंसर देंगे, मरुस्थलीय पर्यावरण में सहायक है संतुलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अरावली पर्वत को लेकर किस विषय पर सबसे अधिक रिपोर्ट आई है? तो 2025 में अरावली पर्वत को लेकर किस विषय पर सबसे अधिक रिपोर्ट आई है? फटाफट से आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैव विविधता ह्रास को लेकर जो है रिपोर्ट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत की ढाल किस दिशा में अधिक तीव्र है? तो किस दिशा में है? ऑप्शन ए, पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस शहर तक माना जाता है? तो किस शहर तक माना जाता है अरावली पर्वत का जो विस्तार है? फटाफट से आंसर देंगे, ऑप्शन ए, दिल्ली तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरावली पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार की खेती सीमित है? तो किस प्रकार की खेती सीमित है? फटाफट से आंसर देंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, गहन कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का महत्व किस कारण से और बढ़ गया है 2025 में? तो फटाफट से आंसर देंगे, किस कारण से बढ़ गया? ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं? तो किस प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं? ऑप्शन सी, आरक्षित वन क्षेत्र बनाए गए हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अरावली पर्वत किस प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करती है? तो फटाफट से आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी, मरुस्थलीकरण से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का भूगर्भीय महत्व किस से जुड़ा है? तो फटाफट बताएंगे किससे जुड़ा है? ऑप्शन बी, प्राचीन भू इतिहास से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं। तो प्रमुख जीव कौन से हैं? ऑप्शन बी, ऊंट और नीलगाय। कौन कौन से? ऊंट और नीलगाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का दिल्ली के तापमान पर क्या प्रभाव है? तापमान घटाता है। क्या करता है? तापमान घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या है? तो फटाफट से आंसर बताएंगे, अवैध खनन, ऑप्शन बी, अवैध खनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अरावली संरक्षण को किस नीति से जोड़ा गया है? तो किस नीति से जोड़ा गया? फटाफट आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन बी, पर्यावरण नीति से जोड़ दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का आर्थिक महत्व किस से जुड़ा है? तो आर्थिक महत्व किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए, खनिज संसाधन से जुड़ा है, इसलिए उसका जो है अभी खनन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का ऐतिहासिक नाम क्या माना जाता है? तो अरावली पर्वत का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ऐतिहासिक नाम क्या माना जाता है? फटाफट से आंसर देंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परियात्र। क्या है? परियात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत क्षेत्र में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, वर्षा छाया प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सबसे पुराना उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन सी, पुराण में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वत श्रृंखला का सामाजिक महत्व किस से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए, जनजातीय जीवन से जुड़ा है अरावली पर्वत श्रृंखला का सामाजिक महत्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका 2025 में अरावली पर्वत को बचाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए जो है हमें अरावली पर्वत को बचाना होगा, उसे कटने से बचाना होगा। सरकार को ये याद दिलाना है कि अरावली पर्वत कोई खिलौना नहीं है जिसे आप तोड़ रहे हैं, ये हमारे पूरे ही जो है दुनिया को या पूरे ही हमारे भारत को बहुत ही अच्छा मतलब प्रोटेक्ट करता है जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक से हेल्प मिल सके, इस क्लास से हेल्प मिल सके। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।